पैदल चलना यानी वॉक करना एक अंडररेटेड एक्सरसाइज मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज को हर कोई हल्के में लेता है। सबको ये लगता है कि वाकई ही इससे कोई फायदा होगा या फिर नहीं। हकीकत में अगर हम इसकी बात करें तो इसके कई फायदे माने गए हैं। इसके साथ वॉक को लेकर एक और कंफ्यूजन भी अक्सर बनी रहती है, वो ये है कि किसी व्यक्ति को रोज कितना चलना चाहिए। देखिए, अगर आप इंटरनेट पर इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे या अक्सर आपने की भी होगी, तो उसमें आपको हर एक साइट पर अलग अलग तरह के जवाब मिले होंगे। कहीं लिखा होगा कि 5000 कदम चलने चाहिए, कहीं 8000, तो कहीं 10,000 या शायद इससे ज्यादा भी लिखा हो। लेकिन असल में आपको कितने कदम चलने चाहिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक रोजाना 4000 कदम चलने से जल्दी मरने का खतरा कम हो जाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि रोज केवल 2337 कदम भी चलने से दिल की बीमारियों से मरने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। तो आज हम डेली वॉक करने यानी रोज चलने के बारे में ही बात करेंगे। जानेंगे कि एक व्यक्ति को फिट रहने के लिए कितना चलना चाहिए, क्या चलने का एक सही समय भी होता है, वॉक करने का सही तरीका क्या है। आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, 2 लाख से ज्यादा लोगों पर रिसर्च हुई है और इसके आधार पर ही अब बातें भी सामने आने लगी है। ताकि रोज पैदल चलने के फायदे और भी बेहतर तरीके को हम समझ सके, आज इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 32 लाख लोगों के मरने का कारण फिजिकल एक्टिविटी में कमी होना है। यह दुनिया भर में लोगों में मरने का चौथा सबसे बड़ा कारण माना गया है। ऐसे में रोज की बिजी लाइफ में फिजिकली एक्टिव रहने के लिए चलना सबसे आसान तरीका माना गया है। बॉडी फिजिकली एक्टिव इससे रहती है, यानी कि अगर आप रोज चलेंगे तो उसके बहुत से फायदे होते हैं और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी जो बॉडी है वो फिजिकली एक्टिव रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, जोड़ों का दर्द कम होता है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती है, डायबिटीज कंट्रोल रहती है, मेंटल हेल्थ में और सुधार भी रहता है, हार्ट अटैक का खतरा थोड़ा कम हो जाता है और फिर काम करने में आपका मन भी लगता है। इसमें देखिए, एक सवाल आता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को रोज कितना पैदल चलना चाहिए। इस पर कई रिसर्च हुई है जिसमें यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि एक हेल्दी व्यक्ति को कितना चलना चाहिए ये उसकी उम्र और बॉडी पर ही डिपेंड करता है। हर एक के लिए एक मापदंड तय नहीं किया जा सकता है। आपको कितना चलना चाहिए इस बात का पता आप अपने डॉक्टर से मिलकर जरूर बात कर सकते हैं। और आपको अब हम बताएंगे कि मेडिकल साइंस में इसके बारे में क्या कहा गया है। इसमें बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, बच्चों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि उन्हें रोजाना कितना चलना चाहिए। एक बच्चे को रोजाना कम से कम 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बच्चा खेल कूद करके भी अपने आप को फिजिकली फिट रख सकता है। वहीं अगर मैं यंगस्टर्स की यहाँ पर बात करूं तो यंग लोगों को कम से कम हर रोज 6 से 7,000 कदम चलने चाहिए, जिससे वो फिजिकली एक्टिव और फिट भी रहेंगे। साथ ही साथ देखिए, अब बुजुर्गों की बात करते हैं। बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य के हिसाब से हर रोज कम से कम 5,000 कदम चलने चाहिए। देखिए, बुजुर्ग हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। अगर वजन ज्यादा है या जोड़ों में दर्द है तो ज्यादा नहीं चलना होगा। अब एक और सवाल आता है कि वॉक किस समय करनी चाहिए, सुबह का वक्त हो या शाम का। और अक्सर यह भी कहा गया है कि आपको वॉक हमेशा सुबह के समय ही करनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह सुबह काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, तो उस पर आप शाम के वक्त भी वॉक कर सकते हैं, वो आप पर ही निर्भर करेगा। लेकिन अगर आप सुबह सुबह वॉक करेंगे तो इससे आपकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, पूरा दिन आपका अच्छा बीतता है, यानी कि आप काफी ज्यादा एनर्जी अपने आप में महसूस भी करते हैं। वॉक खाना खाने के बाद करनी चाहिए या खाना खाने से पहले। देखिए, अक्सर ये कहा गया है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमें कुछ कदम जरूर चलने चाहिए, यानी कि 15 मिनट की वॉक तो बताई गई है। उससे ऐसा होता है कि जो हमारा खाना है वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक बात यहाँ पर है, खाना खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करनी चाहिए। अगर हल्का खाना खाया है तो खाने के 1 या 2 घंटे बाद आप वॉक कर सकते हैं। खाने के पहले वॉक भी की जा सकती है। वॉक के बाद बॉडी टेम्परेचर और सांसें नॉर्मल होने का पहले आपको इंतजार करना होगा, फिर उसके बाद ही आप खाना खा सकते हैं।
और अक्सर लोगों को यह भी लगता है कि वॉक करने से उनका वजन कम हो जाएगा। ये बात कितनी सच है? देखिए, कई लोग वजन कम करने के लिए वॉक करते हैं, पर सिर्फ वॉक करने से वजन कम नहीं हो सकता है। इसके लिए वॉक के साथ ही डाइट भी आपको मेंटेन करनी होगी। इस मामले में अपने डाइटिशियन से भी आप सलाह जरूर ले सकते हैं। देखिए, बिजी होने के वजह से डेली वॉक पर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में फिट रहने के लिए और आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, बिजी लाइफ में आप छोटे छोटे बदलाव करके फिट रह सकते हैं। फिर चाहे आप घर, ऑफिस, मॉल या कहीं पर भी हो, आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। अक्सर आप जब ऑफिस में जाते हैं तो आपके ऑफिस में लिफ्ट होती है, तो उसकी जगह आप सीढ़ियों का यूज कर सकते हैं। ऑफिस के फ्री टाइम में वॉक कर सकते हैं। बैठने की बजाय चलते हुए फोन पर बात कर सकते हैं। आसपास की जगह तक पैदल भी आप जा सकते हैं। बहुत देर तक एक ही जगह पर ना बैठें और ब्रेक लेकर आप टहलने भी जा सकते हैं। एक और सवाल, अपनी क्षमता से ज्यादा चलने से क्या सचमुच कोई नुकसान हो सकता है या फिर नहीं? ये एक बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर माना गया है। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बता दें कि अगर आपको ज्यादा चलने की आदत नहीं है तो आप अपनी क्षमता से ज्यादा चल लेते हैं तो इससे आपको दर्द के अलावा शरीर में कई परेशानी हो सकती है, जैसे मसल इंजरी हो सकती है, नसों में खिंचाव हो सकता है, पैरों में सूजन, कमर में दर्द, तेज बुखार। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी क्षमता को ध्यान में रखना होगा और इस हिसाब से आपको वॉक करनी चाहिए। तो वॉक करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप डेली वॉक करने जा रहे हैं तो आपको 8 जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। खुली जगह जैसे पार्क, छत, आप इन जगह पर टहल सकते हैं। बॉडी पोस्चर सीधा रखें। टाइट कपड़े पहनकर वॉक बिल्कुल भी ना करें। स्पोर्ट्स शूज पहनकर टहलें। वॉक करने के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करें। टहलते समय मुंह से सांस ना लें। कोशिश करें कि सॉफ्ट सरफेस यानी कि घास पर ही कुछ देर तक आप चल सके। शुरू में अपनी क्षमता के हिसाब से आप टहल सकते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ जाएगा। बॉडी को फिट रखने के लिए क्या सिर्फ वॉक करना ही काफी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉक करने से लोअर बॉडी मूवमेंट होता है, जबकि पूरी बॉडी को फिट रखने के लिए लोअर के साथ साथ आपका अपर बॉडी जो मूवमेंट है वो भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज, योगा या आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रोज वॉक करना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखें कि कितना हेल्दी आप खा रहे हैं। तली हुई जो चीजें हैं वो आप कितना ज्यादा खाते हैं, तो उस हिसाब से भी आपकी जो है बॉडी काफी ज्यादा वीक होती जाती है, यानी कि आपको बीमारियां भी हो सकती है। तो वॉक के साथ साथ योगा का भी ध्यान रखें, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं और अपनी डाइट को भी काफी ज्यादा आपको मेंटेन करना होगा। और ऐसे ही जानकारियों के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। नेशन स्पीक्स के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।